श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। एदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। जो सहिष्णु सहनशील नहीं है वह अतपस्वी है। जो भक्ति का विरोध अथवा खंडन करने वाला है वह अभक्त है। जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता वह अशुश्रूषवे है। जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है वह अभ्यसूयति है। जिसकी भगवान पर तथा उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को मनुष्यों की तरह स्वार्थी तथा अभिमानी समझता है, वह भगवान पर दोषारोपण करके पतन की तरफ न चला जाए, इसलिए उसे पूर्व श्लोक में कहे गए गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया है। य इदम् परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो केवल भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर निस्वार्थ भाव से इस परम गोपनीय गीता को भक्तों में सुनाता है वह भगवान को प्राप्त होता है। जो भोजन शयन शौच स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं को भी भगवान के अर्पित कर देता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। फिर जो केवल भगवत भक्ति का उद्देश्य रखकर भगवत वाणी गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मा धन्यः प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। जिसका एकमात्र भगवत प्राप्ति का भगवत प्रेम का ही उद्देश्य है, जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य गीता प्रचार करने वाला है। जो लोगों को गीता में लगाता है उसके समान पृथ्वी मंडल पर भगवान का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आदि आदि। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा। इसलिए भगवान गीता के प्रचार की विशेष महिमा गाते हैं। जो मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है उसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन
केनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। जो गीता का अध्ययन करता है, उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, फिर उसके अनुसार आचरण करने का कितना महात्म्य होगा। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। गीता की बातों को जैसा सुन ले, उसे प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है। और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचिन मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूयः है। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता के सुनने में तारतम्य रहता है, और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्ग आदि लोकों से लेकर भगवल लोक तक अधिकार हो जाता है। तात्पर्य है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह ब्रह्मलोक तक के लोकों को प्राप्त हो जाएगा। कच्चिदेतत् श्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे वृद्धानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृतिर्लब्धा कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। यदि ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, अर्थात उसे जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कह देते हैं। वृत्ति का हटना अथवा लगना भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की दृष्टि से वृत्ति हटे अथवा लगे, तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। अभाव रूप असत को
अभाव रूप ही मान लें तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों रह जाता है। जीव अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है, उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है वासुदेव। अतः एक वासुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसका अनुभव होना ही स्मृतिर्लब्धा है। यह अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है। त्वत् प्रसादात। वचन सीमित होते हैं पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तृत्व होता है, पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है। कारण कि चिंतन मन में होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है और अहम से परे स्वरूप है। उस स्वरूप में स्मृति होती है। स्वरूप कर्तृत्व रहित है। चिंतन तो हम करते हैं, पर स्मृति में केवल दृष्टि उधर जाती है। तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए दृष्टि उधर जाते ही स्मृति हो जाती है। स्थितोस्मि गत संदेह। अर्जुन को पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा। परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझने मिट गईं। मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं, मेरा कल्याण किसमें है, यह संदेह बिल्कुल नहीं रहा। अब अर्जुन के लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, प्रत्युत केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना ही शेष रहा। करिष्ये वचनम तव, यही शरणागति है।